नमस्कार साथियों। वर्ष 2022 की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को अनंत स्नेह। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, परिवार के सभी सदस्यों, आप सभी लोगों से छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, छंदोग्य उपनिषद नाम है उसका। उसके 7वें अध्याय में ऋषि भगवान सनत कुमार और नारद के बीच में कुछ वार्ता हुई थी। उस वार्ता को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज के काल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात पे समझना, इस बात को पे ध्यान देना। अभी देख रहे हैं हमारे पास बहुत व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस पे मैं खुद ही लॉन्च करूँगा अपने इस वीडियो को, यूट्यूब, इसके माध्यम से हमारे अंदर बहुत बहुत किस्म के इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे अपने आत्मा के लिए भी अच्छी नहीं होती हैं बातें उस तरह की। तो एक एपिसोड है छंदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में। उसमें नारद मुनि परेशान थे। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो ब्रह्म ज्ञान उनके पास नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने भगवान सनत कुमार से अपनी इस बात को रखी और उन्होंने 3 लाइन में, 3 सेंटेंसेस में, 3 एक श्लोक के 3 सेंटेंस में उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्षः। बहुत बार आप देखिएगा इंटरनेट पे या फिर अलग इंटरप्रिटेशंस हैं इसके, बहुत ही सुपरफिशियल और सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन लोग इसका हमारे समक्ष रख देते हैं। बस आहार लिखा हुआ है तो लोग समझते हैं भोजन मात्र, जो हम लोग फिजिकल खाना खाते हैं। ये जो श्लोक है ये बोलता है आहार शुद्ध अगर हम रखते हैं अपना, तो हमारा सत्व, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। आहार क्या है? एक आहार तो हमारा फिजिकल भोजन भी है जो हम खाते हैं, मगर आहार सिर्फ उतने तक लिमिटेड नहीं होता है, सीमित नहीं होता है। आदि शंकराचार्य ने, आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने इसका बहुत ही विस्तार इंटरप्रिटेशन दिया है, इसका अर्थ समझाया है कि आहार वो सारा इन्फॉर्मेशन है जो हमारी 5 इंद्रियों के थ्रू हमारे शरीर में, आत्मा के थ्रू हमारे आत्मा को छूता है। जो चीज़ देखते हैं वो भी एक किस्म का आहार होता है, जो सुनते हैं वो भी आहार होता है, जो सूंघते हैं वो भी आहार होता है, जो चखते हैं वो भी आहार होता है। आहार सिर्फ भोजन मात्र उसको समझना एक उसकी बस सतह को छूने के समान होगा। हमारी आत्मा और हमारे अस्तित्व को ये सारे तरह का जो भी चीज़ हमारी आत्मा को छू रहा है, ये समस्त चीज़ हमारे लिए आहार का काम करता है। दोस्तों, याद रखें, पिछले कई सालों से, कई वक्त में बहुत नेगेटिव बातें आ रही हैं हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे सोच को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, हमारे विचारों में आक्रोश ला रहा है। बहुत नाराज़गी हो रही है ज़माने में, लोग क्रोध करना शुरू कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर की आत्मा को विचलित करती हैं, उसे परेशान करती हैं। मैंने ये शपथ लिया है कि पहला शपथ लिया है, 3 शपथ लिए हैं जो आगे इस साल में मैं अमल करूँगा। सबसे पहला शपथ है कि अपने इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ रहा है, इतना फ्री इन्फॉर्मेशन है दुनिया में, उस इन्फॉर्मेशन को लिमिट करूँगा ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकूँ, उसे सात्विक कर सकूँ। आहार शुद्ध रखूँगा अपना, सिर्फ भोजन ही नहीं, बाकी भी सिंबॉलिक जितने तरह के आहार जो हमारे अंदर आ रहे हैं सबको सात्विक रखूँगा, ताकि हमारे सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, व्यवहार करने की शक्ति, जो हमारा व्यवहार है वो सारा
ठीक से, उचित तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से जीवन जी पाऊँ मैं। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सत्व शुद्ध होने से ध्रुवा स्मृति होता है, स्मृति आती है। जो हमारा ध्रुव है, जहाँ से हम उठे हैं, जहाँ से हम जो हमारा मेन केंद्र है, परमात्मा है, उनकी स्मृति होती है हमारे को, वो याद आने लगते हैं, हमें अपने अस्तित्व का पता चलना शुरू हो जाता है। सो ये सारे आहार को अगर शुद्ध रखेंगे तो सत्व शुद्धि होगी। सत्व की शुद्धि से ईश्वर की, परमात्मा की, जो कि सभी चीज में, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में व्यापक राम, ये इस फंडामेंटल की क्लैरिटी आएगी हमारे जिंदगी में, इस सोच की क्लैरिटी आएगी। ध्रुवा की स्मृति होगी। स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जब ये स्मृति आएगी तब हमें समझ में आने लगेगा कि ब्रह्मांड में, संसार में, सारी चीजों में हम ही हैं, क्योंकि हम उसी ईश्वर का अंश हैं। और इसी प्रकार हम सबका आदर करेंगे, सबका कद्र करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी बायस के, बिना किसी अलग थलग होके, बिना किसी को सोचे हुए। ये तो पहला प्रण है मेरा 2022 के लिए। दूसरा प्रण मैंने लिया है, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, अगर आपके नज़र में कोई ऐसी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हों जो गवर्नमेंट सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के, यूपीएससी के या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और अगर समाज शास्त्र से, सोशियोलॉजी से वो अपना परीक्षा देना चाहते हैं, तो मैं 1 साल में 30 बच्चों को अपने साथ रखूँगा और उनकी इस तैयारी में मदद करूँगा। 30 बच्चों को जो खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या किसी भी चीज़ को के लिए फाइनेंसिंग नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। समाज शास्त्र मैं पढ़ा भी हूँ, मैं रिसर्च किया है समाज शास्त्र में, पढ़ाया भी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ सालों तक। मैं उनका साथ दूंगा, उनके साथ रहूँगा और उनको गाइड करूँगा इस परीक्षा के लिए। आप ऑनलाइन इस माध्यम से अगर आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कोई इस तरह से स्पेशली अगर महिला स्टूडेंट्स हों तो उनको प्रेफर करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में घर परिवार की स्थितियों की वजह से, गरीबी की वजह से वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो उनकी मैं मदद करूँगा। तीसरा प्रण है मेरा 2022 के लिए। अब ये प्रण थोड़ा मेरा प्रांतीय प्रण है, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी भाषा के लिए प्रण है। मैंने पिछले 5-6 सालों में भागवत पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत महापुराण का अध्ययन किया था, खुद के लिए किया था, काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी दिल लगा के इसकी पढ़ाई कर रखी है। मैं एक YouTube चैनल के माध्यम से भोजपुरी में एपिसोड वाइज ये सारे पुराणों का, 3 पुराणों का, भागवत पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत महापुराण आप सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसी बात पर आज की वार्ता बंद करते हैं। आप सभी लोगों के स्वस्थ रहने की, सुखी रहने की यही कामना करते हैं हमेशा ईश्वर से। आप अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए एक दूसरे का ख्याल करते रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए। किसी को तकलीफ़ रहे तो उसका साथ दीजिए, किसी की खुशी हो तो उसमें शरीक होइए। इसी उम्मीद में नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।